आपका टेस्ट थर्ड मैंने आपको दिया था, सेक्शन ए यूनिट 1 में से था। तो अब यही क्वेश्चन रह गए थे डिस्कस करने वाली, फिर इसके बाद ये सेक्शन कंप्लीट हो जाता है। इसमें उसने बोला है, फर्स्ट क्वेश्चन था 2 पार्टिकल्स अंडरगोइंग एसएचएम। 2 पार्टिकल्स हैं जिसमें एसएचएम मोशन आ रहा है, जिनमें सेम फ्रीक्वेंसी है, उनकी फ्रीक्वेंसी सेम है, उनका एम्पलीट्यूड भी क्या है, सेम है, लेकिन डिफर किसके है, डिफरेंस उसमें कितना आ रहा है, फेज डिफरेंस का डिफरेंस है π/2। कि आपका 2 पार्टिकल है, दोनों पार्टिकल का मोशन क्या है, एसएचएम। कंडीशन दे दी जिसकी फ्रीक्वेंसी भी क्या होगी, सेम होगी, एम्पलीट्यूड भी क्या होगा, सेम होगा, लेकिन फाई कितना होगा आपके पास, चेंज जो आएगा फेज में, जो चेंज आएगा वो 90 डिग्री का आएगा। तो व्हेन दे विल हैव द सेम डिस्प्लेसमेंट, आपने निकालना है कि कितने टाइम में उनकी डिस्प्लेसमेंट क्या होगी, सेम होगी। तो इट मीन्स हमें यहाँ से क्या पता चल रहा है कि हमने क्या कैलकुलेट करना, अपना टाइम कैलकुलेट करना है। तो ये आपका आंसर है। इसमें जैसे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उसने बोला था 2 पार्टिकल्स हैं, तो 2 पार्टिकल्स हम खुद ही अज्यूम कर लेते हैं, एक x1 पार्टिकल है, दूसरा x2 पार्टिकल है। इन दोनों की फ्रीक्वेंसी क्या है, सेम है, मतलब ओमेगा ओमेगा ही रहेगी, और उन दोनों का एम्पलीट्यूड भी क्या सेम है, तो मीन्स ए ही आएगा। अब उसने बोला कि फेस चेंज कर रहा है, इट मीन्स एक का फेस क्या होगा, एज इट इज़ ही रहेगा, दूसरे का फेस में कितना चेंज आएगा, 90 डिग्री का। ओके, फर्स्ट इक्वेशन है, अब हमारे पास x1 पार्टिकल, हम किस तरह उसकी डिस्प्लेसमेंट शो करते हैं, a cos ओमेगा t। अब वो बोल रहा है कि सेकेंड पार्टिकल में क्या होगा, फेस चेंज आ रहा है, इट मीन्स फर्स्ट वाले पार्टिकल में हम क्या करेंगे, π/2 ऐड कर लेंगे, तो हमारे पास न्यू पार्टिकल आ जाता है। हमने क्या निकालना है कि कितने टाइम पे इन दोनों की डिस्प्लेसमेंट क्या होगी, सेम होगी। तो इट मीन्स x1 इज इक्वल्स टू x2, तो दोनों को इक्वल कर दो, दोनों की वैल्यूज़ पुट करो, और आपके पास क्या आ जाएगा, यहाँ से सॉल्व करके टाइम की वैल्यू आ जाएगी। ये आपके पास फर्स्ट क्वेश्चन था कि आपके पास 2 पार्टिकल थे, दोनों का पार्टिकल का मोशन क्या था, एसएचएम, दोनों पार्टिकल की फ्रीक्वेंसी क्या थी, सेम थी, एम्पलीट्यूड सेम था, लेकिन फेज किस में चेंज करा था, 90 डिग्री से। तो हमारे पास 2 पार्टिकल आए, x1 x2, x1 की वैल्यूज़ लिखी, x2 की जो वैल्यूज़ आएंगी उसमें फेज चेंज 90 डिग्री का, तो 90 उसमें ऐड कर दिया। अब हमने निकालना था किस टाइम पे ये दोनों पार्टिकल की जो वैल्यूज़ होंगी इक्वल आएगी। तो हम क्या करेंगे, x1 इज इक्वल्स टू x2, यहाँ से हम अपना टाइम निकाल लेंगे कि इस टाइम पे दोनों पार्टिकल की क्या होगी, डिस्प्लेसमेंट क्या होगी, सेम होगी। अब आपका थर्ड क्वेश्चन था, सेकेंड से पहले हम थर्ड क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ लिसेजियस फिगर, फिर से लिसेजियस फिगर की फॉर्मेशन एक्सप्लेन करनी है। जब 2 परपेंडिकुलर एसएचएम वाइब्रेशन कि आपके पास मोशन कौन सा होगा, एसएचएम मोशन होगा। अब इसमें कंडीशन क्या लगाई उसने, अनइक्वल एम्पलीट्यूड बट डिफरेंट हैव सेम टाइम पीरियड, उनका टाइम पीरियड क्या होगा, सेम होगा। जो लास्ट टाइम डिस्कस किया था क्वेश्चन, उसमें टाइम पीरियड क्या थे, डिफरेंट था 1:2 का, इसमें टाइम पीरियड क्या है, सेम है 1:1 का। और हमने ग्राफिकल भी इसको एक्सप्लेन करना है, और एनालिटिकल मेथड भी एक्सप्लेन करना है, और जो आपके पास फाई होगा, फेज चेंज होगा, हमने इन फेजेस के लिए हमने अपनी फिगर्स ड्रॉ करनी है। तो आपके पास थर्ड क्वेश्चन का आंसर है, हमने इसने बोला था, कंडीशन उसने दी थी, टाइम पीरियड क्या होगा, इक्वल रहेगा, मींस टाइम पीरियड क्या रहेगा, इसमें सेम ही रहेगा, चाहे 1:1 हो, चाहे 2:2 हो, इवन कुछ भी हो। एम्पलीट्यूड क्या होगा, इसमें अनइक्वल होगा। हमने फेज डिफरेंस हमें क्वेश्चन में किसके लिए कैलकुलेट करने के लिए बोला, 0, π/4, π/2। ठीक है, हमारे पास क्या थे, हमने 2 सर्कल्स कंसीडर किए, दोनों सर्कल का रेडियस क्या है, एक का रेडियस ए है, दूसरे का रेडियस बी है। 2 सर्कल्स ड्रॉ किए, एक का रेडियस ए, दूसरे का रेडियस बी, एक का सेंटर O1, दूसरे का सेंटर O2, तो एक का सेंटर O1, दूसरे का सेंटर O2। दोनों सर्कल को हमने कितने पार्ट्स में डिवाइड किया, 8 पार्ट्स में, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। सिमिलरली ये भी क्या कर लिया, इसको 8 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया। डायरेक्शन क्या होगी, दोनों की पार्टिकल की जो रोटेटिंग डायरेक्शन क्या है, एंटी क्लॉकवाइज। देखो एंटी क्लॉकवाइज क्या है, रोटेट करेगा। m1 क्या है, प्रोजेक्शन ऑफ पार्टिकल p1 और x एक्सिस की, जो पार्टिकल की प्रोजेक्शन है p1 की, जो प्रोजेक्शन पड़ रही है वो किस पे पड़ रही है, x एक्सिस पे क्या बन रहा है, 90 डिग्री का एंगल। सिमिलरली इस जो p2 की पार्टिकल की प्रोजेक्शन किस पे पड़ेगी, y एक्सिस पे पड़ेगी। हमारे पास पार्टिकल है, यहाँ पे 0 है इसका भी, और यहाँ पे भी इसका भी यही 0 वाला आपका पॉइंट होगा। इसमें देखो जब x एक्सिस में यहाँ पे 0 है, तो जब ये एंटी क्लॉकवाइज पार्टिकल रोटेट कर रहा है तो इस डायरेक्शन में जाएगा, और ऐसे भी
वैसे ही यहाँ पे भी जो आपके पास ज़ीरो वाला पार्ट है, तो यहाँ से शुरू करेंगे हम, तो पार्टिकल की डायरेक्शन के एंटी क्लॉकवाइज इस साइड जाएगा। फिर जैसे हमने पुरानी टेस्ट में किया था कि आपने लाइंस ड्रॉ की थी उसकी सिमेट्री के अकॉर्डिंग, इसके अकॉर्डिंग भी ड्रॉ की, नीचे से भी ड्रॉ की। जहाँ पे आपके पॉइंट्स क्या करेंगे, इंटरसेक्ट करेंगे, वहाँ आपकी क्या बन जाएगी, शेप बन जाएगी। जहाँ पॉइंट इंटरसेक्ट कर रहे हैं उसको आप सॉलिड लाइन से शो करो, और सॉलिड लाइन जो भी आएगी वो उसका रिज़ल्ट होगा। जैसे इसमें क्या शो कर रहा है, स्ट्रेट लाइन, तो आपका रिज़ल्ट यहाँ पे क्या आया, स्ट्रेट लाइन। तो फिगर कौन से है तुम्हारे पास, स्ट्रेट लाइन। ये हमारे पास दोनों सर्कल्स थे, रेडियस भी कंसीडर किए, सेंटर्स भी थे, पार्टिकल्स भी लिए, P1 P2। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है उनकी रोटेटिंग की, एक की प्रोजेक्शन वाई एक्सिस पे है, दूसरे की प्रोजेक्शन एक्स एक्सिस पे है। अब हमने क्या किया, इन दोनों को लाइंस ड्रॉ की गई, परपेंडिकुलर्स ड्रॉ की गई। परपेंडिकुलर्स ड्रॉ करने के दौरान जहाँ पार्टिकल्स एक दूसरे के साथ पॉइंट्स इंटरसेक्ट कर रहे हैं उसको मेंशन किया। मेंशन करके हमने क्या की, उन पॉइंट्स को मीट कराया। तो मीट करा के देखा तो हमारे पास कौन सा लाइन बन रही है, एक स्ट्रेट लाइन बन रही है। ये हमारे पास रिजल्ट है कि जब फेज 0 डिग्री होगा हमारे पास रिजल्ट कौन सा आता है,